बवाल मस्जिद की अजान से हो या फिर मंदिर की ज्योति से, निकम्मापन सरकार, प्रशासन और कानून व्यवस्था का ही साबित होता है। धर्म की राजनीति का जो खेल उत्तर भारत में चलता है, वैसा ही कुछ अब दक्षिण भारत में भी हो रहा है। सत्ता की कुर्सी मंदिर के दरवाजे और दरगाहों की चौखट से ही होकर के जाती है। शायद तमिलनाडु में कार्तिकेय त्योहार के दीप के जरिए आग लगाने की कोशिश हो रही है। दक्षिण के दरवाजे खुलने वाले हैं क्या? वहां भी मंदिर वर्सेस दरगाह हो रहा है। सत्ता में बैठी डीएमके का कहना है कि जानबूझ करके शांत मामले को गर्म किया जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश चल रही है। वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा कह रही है कि सरकार हिंदुओं के अधिकारों को खत्म कर रही है, भेदभाव कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है। क्या है मामला? कोर्ट का रोल सस्पिशियस सा क्यों लग रहा है? चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। तमिलनाडु के मदुरै शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक अनोखी पहाड़ी है, जो दूर से देखने पर ऐसे लगती है कि मानो कोई विशालकाय आदमी चादर ओढ़ करके लेटा हुआ हो। इस पहाड़ी को तिरुपरन कुंद्रम कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं में ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध और विजय के देवता भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख निवास स्थलों में से एक है। पहाड़ी की तलहटी में स्थित मुरुगन का भव्य मंदिर साल भर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। खासकर त्योहारों के समय यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन इस पहाड़ी की पहचान सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी दरगाह भी मौजूद है, जिसे सिकंदर बादशाह दरगाह के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसी दरगाह के पास एक स्तंभ है, जिसे लेकर के वर्षों से बहस चलती रही है। कुछ लोगों का दावा है कि सदियों पहले इसी स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम त्योहार के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया जाता था। ये दावा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। विवाद के केंद्र में कार्तिकेय दीपम है। क्या है ये? कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्व है, जिसकी तुलना उत्तर भारत की दीपावली से की जाती है, क्योंकि कार्तिकेय दीपम के दौरान दीप जलाने का मुख्य कारण अंधकार पर प्रकाश की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो कि पौराणिक कथनों से जुड़ा हुआ है। लोग इस त्योहार पर अपने घरों में भी दीप जलाते हैं। यह त्योहार कार्तिकेय महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष अगहन महीने और अंग्रेजी कैलेंडर के नवंबर दिसंबर के आसपास पड़ता है। ये पर्व भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनको समर्पित है। परंपरा के अनुसार इस दिन उच्ची पिल्लैयार मंदिर में दीप जलाया जाता है, जो धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि दीप प्रज्वलन की असली परंपरा मंदिर में नहीं है, बल्कि पहाड़ी पर स्थित उसी स्तंभ से जुड़ी हुई है, जो आज सिकंदर बादशाह दरगाह के पास है। असली परंपरा केवल दरगाह के पास ही मशाल जला करके सम्मानित हो सकती है। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई भी ऐतिहासिक या फिर पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सरकार के अनुसार परंपराओं से जुड़े फैसले केवल मान्यताओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही किए जा सकते हैं। तिरुपरन कुंद्रम आज न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास, परंपरा और पहचान से जुड़ी बहसों का भी एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। दरगाह और मंदिर के आसपास होने के कारण कई बार दिक्कतें सामने आई। दोनों के बीच केवल 3 किलोमीटर का अंतर है। मंदिर और दरगाह ने 1920 में पहली बार पहाड़ी पर कानूनी अधिकार को लेकर के चुनौती दी थी। जहां पर विवाद पहले से ही है, तनाव पहले से ही है, वहां पर चोट करके माहौल बनाना भी आसान होता है ना। चाहे बाबरी राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद हो, मथुरा के मंदिर और मस्जिद हो, या फिर अब तमिलनाडु। मामला यहाँ पे इसलिए भी जटिल हो जाता है क्योंकि विवाद केवल श्रद्धा या आस्था को ही लेकर के नहीं है, बल्कि जमीन का है और कानूनी है। त्योहार सालों से मन रहा था, दिक्कत किसी को नहीं थी। इसी बीच एक याचिका डाली जाती है। ये याचिका 2025 में कार्तिकेय महोत्सव से पहले ही एक हिंदू संगठन हिंदू मक्कल कच्ची से जुड़े हुए रामा रवि कुमार ने डाली। याचिकाकर्ता खुद को हिंदू प्रचारक बताते हैं। याचिका में कहा गया है कि पारंपरिक तौर पर तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा थी, ना कि सिर्फ मंदिर के पास। वो चाहते हैं कि दीप उसी स्थान पर जलाया जाए जहां पर पुराने समय में जलता था। पिछले 100 से अधिक सालों से तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम को पहाड़ी के बीचों बीच स्थित उच्ची पिल्लैयार मंदिर के पास जलाया जाता है। अब जरा याचिकाकर्ता के भी हम इतिहास पुराण को देख लेते हैं।
हिंदू मक्कल कच्ची जिससे ये जुड़े हुए हैं उसका क्या काम है जान लीजिए। 1993 में बनी ये पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के उद्देश्यों के साथ काम करती है और तमिलनाडु में हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इनका मुख्य लक्ष्य है। ये घर वापसी कराने के साथ साथ उपद्रव भी करते हैं। तिरुवल्लुवर की मूर्ति को भगवा शॉल पहनाने जैसे कांड भी ये कर चुके हैं। कट्टर हिंदू संगठन का जो भी काम होता है वो काम ये करते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित प्राचीन स्तंभ जिसे दीपथून कहा जाता है मूल रूप से दीप प्रज्वलन के लिए ही बनाया गया था। उनका कहना है कि उसी स्तंभ पर दीप जलाना ऐतिहासिक परंपरा की पुनर्स्थापना होगी और इससे पहाड़ी पर मंदिर के अधिकार को भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकेगा। इस याचिका को देखा कोर्ट के सिंगल बेंच ने। जज थे न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन। 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया कि दीपथून पर भी जलाया जाए, ना कि केवल मंदिर के निचले हिस्से में ही। कोर्ट ने कहा कि यह स्थान मंदिर की जमीन पर है और दीप जलाने का निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसका पालन हो और पुलिस की सुरक्षा भी दी जाए, माहौल ना बिगड़े। ठीक है, मामला सीधा लग रहा है ना आपको? इन्होंने इजाजत मांगी, याचिकाकर्ता ने, कोर्ट ने दे दिया। नहीं है सीधा मामला, बहुत ही कानूनी पेचोखम है। एक तीसरा पक्ष भी है यहाँ। मसला केवल दीप का ही नहीं है, जमीन के मालिकाना हक का भी है। वक्फ बोर्ड के वकील ने जस्टिस जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन की खंडपीठ को बताया कि 1920 के एक सिविल सूट के न्यायिक आदेश के अनुसार नेल्ली थोपे से पहाड़ी तक जाने वाली सीढ़ियां दरगाह की संपत्ति हैं। साथ ही ये भी पाया गया था कि पहाड़ी की चोटी और उसके आसपास का इलाका जिसमें वो पत्थर का स्तंभ और एक मंडपम स्थित है वो भी मुसलमानों का ही है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक खबर बहुत बड़ी बनी थी। वो खबर जो ना आस्था से जुड़ी थी ना ही जमीन के विवाद से। खबर थी फैसला सुनाने वाले जज जीआर स्वामीनाथन के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के मांग की। विपक्षी पार्टियों ने स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का नोटिस लोकसभा स्पीकर को दिया था। लगभग 100 सांसद थे इसमें। ये अचानक से इसी फैसले की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि मंदिर दरगाह विवाद से पूरे 4 महीने पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन चीफ जस्टिस बीआर गवई को इस जज के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई थी। अगस्त 2025 में लिखे गए इन पत्रों में जस्टिस स्वामीनाथन पर ब्राह्मण समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों को पक्षपात पूर्ण तरीके से तरजीह देने का गंभीर आरोप लगाया गया था। अब आप टाइम पे ध्यान दीजिए, शिकायत पहले ही की गई थी। जज साहब का एक्चुअली ना लंबा इतिहास रहा है विवादों में रहने का। किसी भी फैसले की मंशा जाननी हो तो एक बार फैसला देने वाले की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। जीआर स्वामीनाथन को विपक्ष तो छोड़िए, खुद जज भी ब्राह्मणवादी जातिवादी बताते हैं। जज साहब आरएसएस के मंचों पर जाते हैं, दक्षिणपंथी बातें करते हैं और भारतीय संविधान को नकल बताते हैं। जी हाँ, एक जज को संविधान में यकीन नहीं है। आरएसएस के कार्यक्रम में जस्टिस स्वामीनाथन ये बोल चुके हैं कि संविधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 से कॉपी किया गया है, जिस पर खुद दूसरे जजों ने आपत्ति जताई थी। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के चंद्रू ने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वामीनाथन ने धर्मनिरपेक्षता और विधि के शासन के विरुद्ध बयान देकर के संविधान के प्रति अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट के जज की टिप्पणियां डॉक्टर बीआर अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करती हैं। स्वामीनाथन हिंदू संगठनों के मंचों पर यह भी बोल चुके हैं कि तुम वेदों की रक्षा करो तभी वेद तुम्हारी रक्षा करेंगे। वेद हमारी रक्षा करेंगे का क्या मतलब है? इस पूरी जानकारी के बाद अब हम इस मामले को दोबारा देखते हैं। याचिकाकर्ता हिंदू संगठन का, जज हिंदू संगठनों की तरफ झुकाव वाला और फैसला भी हिंदू संगठनों के पक्ष में। पहाड़ी की चोटी पर मौजूद स्तंभ पर मशाल नहीं जली है जब से लोग देख रहे हैं। परंपरा के हिसाब से सदियों पहले जलती थी। विवादित जमीन, तनाव का माहौल, वहां पर एक और कवायद अब करवाया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला आपको सीधा लग रहा है? अब डीएमके सरकार ने स्वामीनाथन के फैसले को नहीं माना शांति भंग के संदेह पर, जिसके बाद से हाईकोर्ट से उन्हें फटकार भी पड़ी है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह अवलिया दरगाह की ओर से ऐसा कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि किसी भी आगम शास्त्र में वहां पे दीप जलाने पर रोक है। ठीक है, तो ये रहा पूरा मामला। ये पूरा मामला मैंने बता दिया है। क्या सोचना है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आते रहे सामने, इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।